आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉस्मोस बहुत बड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। इस रेल्म में दो सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ब्राइटली शाइन करते हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये पावरफुल टूल्स हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को डेटा से लर्न करने और इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने में इनेबल कर रहे हैं। मशीन लर्निंग बेसिकली कंप्यूटर्स को बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के एक्सपीरियंस से लर्न करना सिखाने की आर्ट है। इमेजिन करो, आप एक बच्चे को पिक्चर्स की एक सीरीज दिखा रहे हो, हर एक पे लेबल लगा है कैट या डॉग। इवेंचुअली बच्चा लर्न कर लेता है दोनों में डिफरेंस करना। सिमिलरली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डेटा से पैटर्न्स लर्न करते हैं, जिससे वो न्यू अनसीन डेटा पे प्रिडिक्शंस या डिसीजंस ले पाते हैं। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक स्पेशलाइज्ड सबसेट है, जो ह्यूमन ब्रेन के इंट्रिकेट वर्किंग से इंस्पिरेशन लेता है। जैसे हमारा ब्रेन इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, डीप लर्निंग मॉडल्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूटिलाइज करते हैं मल्टीपल लेयर्स के साथ। ये लेयर्स डीप लर्निंग मॉडल्स को डेटा से इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने अलाउ करते हैं, जिससे वो मोर चैलेंजिंग टास्क्स टैकल कर पाते हैं। जहां मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अम्ब्रेला में आते हैं, उनके अप्रोचेस और कैपेबिलिटीज अलग अलग हैं। इन डिफरेंसेस को समझना उनके फुल पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए क्रूशल है। डेटा, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों के लिए लाइफ ब्लड है। ये एल्गोरिदम्स डेटा के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे एक रॉकेट को अर्थ्स ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए इमेंस अमाउंट्स ऑफ फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही इन एल्गोरिदम्स को भी डेटा की जरूरत होती है। इन एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए वास्ट डेटा सेट्स चाहिए होते हैं। डेटा जितना ज्यादा होगा, परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। हाउएवर, डेटा की अमाउंट और टाइप जो उन्हें चाहिए होती है, वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर सकती है। हर एल्गोरिदम की अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अक्सर रिलेटिवली स्मॉलर डेटा सेट्स के साथ भी अच्छी परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। ये एल्गोरिदम्स कम डेटा में भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। सोचो, एक डॉग को एक स्पेसिफिक टॉय फेच करना सिखा रहे हो। डॉग को कमांड समझने के लिए बस कुछ थ्रोज ही लगेंगे। ये एक सिंपल लर्निंग प्रोसेस है। सिमिलरली, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इफेक्टिवली एक पैटर्न लर्न करने के लिए बस कुछ 1000 डेटा पॉइंट्स ही चाहिए होंगे। ये एल्गोरिदम्स जल्दी सीख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीप लर्निंग एक डेटा हंग्री बीस्ट है। इसे बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है। इसके कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स और न्यूमरस पैरामीटर्स को जनरलाइज वेल करने और ओवरफिटिंग अवॉइड करने के लिए मैसिव डेटा सेट्स चाहिए होते हैं। डेटा की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। इमेजिन करो, एक बच्चे को एक नई लैंग्वेज बोलना सिखा रहे हो। उन्हें फ्लुएंसी अचीव करने के लिए thousands upon thousands of words and phrases सुनने की जरूरत होगी। ये एक लंबा प्रोसेस है। Similarly, deep learning models अक्सर मिलियंस या बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स पे थ्राइव करते हैं। ये मॉडल्स बहुत ज्यादा डेटा पर डिपेंड करते हैं। यूज किए गए डेटा का टाइप भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। डेटा का सही टाइप चुनना बहुत जरूरी है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों ही हाई क्वालिटी लेबल्ड डेटा से बेनिफिट करते हैं। लेबल्ड डेटा से मॉडल्स की एक्यूरेसी बढ़ती है। हाउएवर, डीप लर्निंग की ऑटोमेटिकली फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी इसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे इमेजेस, ऑडियो और टेक्स्ट हैंडल करने में ज्यादा एडेप्ट बनाती है। ये इसे और भी पावरफुल बनाता है। इमेजिन करो, आप नाइट स्काई में एक पर्टिकुलर स्टार आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसकी ब्राइटनेस, कलर या अदर स्टार्स के रिलेटिव उसकी पोजीशन देख सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की तरह हैं, डिस्टिंक्ट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड और डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। मशीन लर्निंग में फीचर एक्सट्रैक्शन एक क्रिटिकल स्टेप है। इसमें डेटा से मोस्ट रेलेवेंट फीचर्स सेलेक्ट या इंजीनियर करना इन्वॉल्व होता है, जिससे एल्गोरिदम मोस्ट इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस कर सके। इस प्रोसेस में अक्सर डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए होती है।
और ये मॉडल की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक स्पेसिफिक सेलेस्टियल फिनोमेनन ऑब्जर्व करने के लिए सही टेलीस्कोप और फिल्टर्स चूज करना। डीप लर्निंग, हाउएवर, एक रिमार्केबल एबिलिटी पोजेस करता है, ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन। इसके मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स डेटा के हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशंस लर्न कर सकते हैं, हर लेयर पे इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हुए। ये मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत को एलिमिनेट कर देता है, जिससे डीप लर्निंग डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए ज्यादा वर्सेटाइल और अडेप्टेबल बन जाता है। Section 4. Algorithmic approaches. From linear simplicity to deep complexity. मशीन लर्निंग का वर्ल्ड एल्गोरिथम्स का एक डाइवर्स अरे ऑफर करता है। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। ये एल्गोरिथम्स अलग-अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कुछ, जैसे लिनियर रिग्रेशन, रिलेटिवली सिंपल और इंटरप्रेटेबल होते हैं। ये एल्गोरिथम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और आसानी से समझे जा सकते हैं। लिनियर रिग्रेशन डेटा पॉइंट्स के स्कैटर प्लॉट के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जैसा है, बेस्ट फिट फाइंड करने की कोशिश करना। ये मेथड सिंपल डेटा सेट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स कैप्चर नहीं कर सकता। जब डेटा में नॉन लिनियर पैटर्न्स होते हैं, तो लिनियर रिग्रेशन की लिमिटेशंस सामने आती हैं। अदर एमएल एल्गोरिथम्स जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और डिसीजन ट्रीज ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं और नॉन लिनियर रिलेशनशिप्स मॉडल कर सकते हैं। ये एल्गोरिथम्स कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स के साथ बेहतर काम करते हैं। ये एल्गोरिथम्स सेलेस्टियल नेविगेटर्स की तरह हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा लैंडस्केप्स में से रास्ता बनाने के लिए डेटा पॉइंट्स के कॉन्स्टलेशंस यूज करते हैं। ये अप्रोच डेटा के हिडन पैटर्न्स को रिवील करने में मदद करता है। डीप लर्निंग, इसके विपरीत, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे रिलाई करता है। ये नेटवर्क्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए मल्टीपल लेयर्स यूज करते हैं। ये नेटवर्क्स हमारे ब्रेन्स में इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स से इंस्पायर्ड हैं। लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स से बने होते हैं। हर लेयर डेटा को प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म करती है। नोड्स के बीच हर कनेक्शन का एक वेट एसोसिएटेड होता है, जो कनेक्शन की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। ये वेट्स नेटवर्क की लर्निंग प्रोसेस के दौरान एडजस्ट होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान नेटवर्क एरर्स को मिनिमाइज करने और अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए इन वेट्स को एडजस्ट करता है। ये प्रोसेस इटरेटिव होता है और कई साइकिल्स में कंप्लीट होता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एक पॉपुलर टाइप का डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है, जो इमेजेस प्रोसेस करने में एक्सेल करता है। ये नेटवर्क्स इमेज रिकॉग्निशन और क्लासिफिकेशन टास्क्स में बहुत इफेक्टिव होते हैं। एक कॉस्मिक वेब इमेजिन करो, जहां हर नोड इमेज के एक स्मॉल रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ये नोड्स मिलकर एक कंप्लीट इमेज का रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। CNNs कॉन्वोल्यूशनल फिल्टर्स यूज करते हैं इन रीजन से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ग्रेजुअली इमेज का एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन बिल्ड करते हुए। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स इमेजेस को समझने में मदद करता है। Section 5. Machine learning in action, real-world applications. फाइनेंशियल मार्केट्स को प्रिडिक्ट करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंसेस को पर्सनलाइज करने तक, मशीन लर्निंग वेरियस इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में अपनी जगह बना रही है। फाइनेंस में ML एल्गोरिथम्स फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट करने, क्रेडिट रिस्क्स असेस करने और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट करने के लिए मार्केट डेटा एनालाइज करते हैं। यह फाइनेंशियल वर्ल्ड को ज्यादा सिक्योर और एफिशिएंट बना रहा है। हेल्थ केयर में ML डिजीज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। यह टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स को ज्यादा एक्यूरेट और टाइमली डिसीजंस लेने में मदद कर रही है। इमेजिन करो, एक डॉक्टर एक ML पावर्ड सिस्टम यूज कर रहा है मेडिकल इमेजेस एनालाइज करने के लिए। ऐसे सटल पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहा है जो ह्यूमन आई से मिस हो सकते हैं। यह अर्ली डिटेक्शन और बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ML एल्गोरिथम्स पेशेंट के जेनेटिक मेकअप और मेडिकल हिस्ट्री के बेस पे ट्रीटमेंट प्लान्स को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं।
रिटेलर्स कस्टमर बिहेवियर समझने, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑप्टिमाइज करने और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने के लिए ML लेवरेज करते हैं। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। इमेजिन करो, आप एक ऑनलाइन स्टोर ब्राउज कर रहे हो जहां हर सजेशन आपके टेस्ट के हिसाब से परफेक्टली अलाइंड लगता है। यह शॉपिंग एक्सपीरियंस को बहुत एंजॉयबल बनाता है। यही ML ड्रिवन रिकमेंडेशन इंजन्स की पावर है। यह टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स को एक नया डायमेंशन दे रही है। मार्केटिंग कैंपेन्स स्पेसिफिक ऑडियंसेस टारगेट करने, मैसेजेस पर्सनलाइज करने और कैंपेन इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए ML की एबिलिटी से बेनिफिट करती है। यह मार्केटर्स को ज्यादा इफेक्टिव और इंपैक्टफुल कैंपेन्स बनाने में मदद करता है। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां एडवर्टाइजमेंट्स इंट्रूसिव नहीं होते, बल्कि आपके इंटरेस्ट्स के हिसाब से टेलर्ड हेल्पफुल सजेशंस होते हैं। यह यूजर एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ML की वजह से ज्यादा स्मार्टर और एफिशिएंट बनते जा रहे हैं। यह प्रोडक्शन क्वालिटी और स्पीड दोनों को इंप्रूव कर रहा है। ऐसे फैक्ट्रीज इमेजिन करो जहां मशीन्स इक्विपमेंट फेलियर्स के होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकती हैं, जिससे कॉस्टली रिपेयर्स और अनएक्सपेक्टेड डाउनटाइम अवॉइड हो सकते हैं, जिससे डाउनटाइम मिनिमाइज होता है और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होती है। यह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।